ये मोदी की वो लहर है जो लगातार कामयाबी के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। ये मोदी पर वोटरों के भरोसे की जीत है। ये जनता से मोदी के करिश्माई कनेक्शन की जीत है। सजा देंगे बीजेपी को, हम पूरे देश में लाएंगे। जीत की गारंटी बन चुके मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है। कांग्रेस राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरी। लेकिन तीनों राज्यों में बीजेपी ने किसी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चेहरा था, मोदी अकेले सब पर भारी पड़े। एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए। बीजेपी ने जिस तरह से 3 राज्यों में किला फतेह किया, ये बड़े बड़े सियासी पंडितों को भी हैरान कर रहा है। लेकिन ये बात अब शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि ये जीत मोदी के बगैर मुमकिन नहीं थी। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में अशोक गहलोत ताल ठोक रहे थे। गहलोत का कॉन्फिडेंस हाई था क्योंकि चुनाव से पहले ही राजस्थान बीजेपी आपसी खींचतान में फंसी थी। विरोधी खेमा वसुंधरा को साइडलाइन करने में जुटा था। हालात ऐसे थे कि राजस्थान में दोबारा गहलोत की वापसी और रिवाज टूटने की भविष्यवाणी की जाने लगी। लेकिन ऐन वक्त पर राजस्थान में पीएम मोदी की एंट्री हुई और वहां की सियासी फिजा बदलने लगी। मोदी ने 9 नवंबर को राजस्थान में प्रचार की शुरुआत की। मोदी ने राजस्थान के 16 जिलों में प्रचार किया। राजस्थान में मोदी की 14 रैलियां और 2 रोड शो हुए। राजस्थान की हर रैली में पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर सीधा प्रहार किया। यही नहीं, मोदी ने यहां तक ऐलान कर दिया कि राजस्थान में अब कभी भी गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। मोदी जिस आत्मविश्वास से गहलोत सरकार की विदाई के दावे कर रहे थे, उससे साफ जाहिर है कि उन्होंने वोटरों का मिजाज पढ़ लिया था। मोदी मैजिक के सामने सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जादू छूमंतर हो गया। राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देवउठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। मोदी ने अपने दम पर राजस्थान की बाजी पलट दी। मोदी के सामने गहलोत के सारे समीकरण धराशायी हो गए। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये मोदी की ही गारंटी है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी बड़ी जीत मिली। एमपी के चुनाव में शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का शोर था। ये जानते हुए भी मोदी ने प्रचार की कमान संभाली। एमपी में मोदी ने 15 जिलों में प्रचार किया। यहाँ मोदी ने 14 रैलियां की और 1 रोड शो किया। चुनावी रैलियों में मोदी ने इंडिया गठबंधन पर लगातार चोट की। साथ ही लोगों को भरोसा देने में कामयाब रहे कि डबल इंजन की सरकार से ही मध्य प्रदेश का भला होगा। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, एक घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है
जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। मोदी मतदाताओं के मन में उतर चुके थे और एमपी की प्रचंड जीत से ये जाहिर हो गया कि मोदी वोटरों ने मामा शिवराज से ज्यादा मोदी पर भरोसा किया। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, उनके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा। और डबल इंजन की सरकार ने जो काम यहाँ किया है, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनका भी हमने आदर्श क्रियान्वयन किया है, मध्य प्रदेश बनाया भी हमने, और प्रदेश की सरकार की योजना है तो जनता का भरपूर प्रेम बरस गया। छत्तीसगढ़ में कमल ने जो कमाल किया है उसका क्रेडिट भी मोदी के खाते में ही जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रहा था, लेकिन यहाँ हवा का रुख किसी ने मोड़ा तो वो मोदी ही है। मोदी ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ 5 दिन प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में मोदी ने 5 जिलों में 5 रैलियां की, लेकिन 5 दिन के प्रचार में ही मोदी ने बघेल का खेल खराब कर दिया। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। तेलंगाना में बीजेपी कमजोर पिच पर खेल रही थी। बावजूद इसके मोदी ने तेलंगाना में 8 रैलियां की और 1 रोड शो किया। यही वजह है कि तेलंगाना में भी बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना अभिवृद्धि कोसम एल्लापूडू पनी चिंतूने उटुंदी। तेलंगाना तो माको चाला मंची अनुबंधम उंडी।